दोस्तों सामने आपको जो बंगलो दिख रहा है यही रतन टाटा जी सर का बंगलो है। इस बंगलो की प्राइस 200 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये मुंबई के कोलाबा एरिया में है। कोलाबा पोस्ट ऑफिस के सामने है। ये बंगलो सी फेसिंग पे है और यह बंगला 13,350 स्क्वायर फीट का है और 3 स्टोरीज का है। दोस्तों इस बंगलो की खास बात यह भी है, पूरे शहर का सबसे अच्छा अरबियन सी व्यू इसी बंगले से दिखता है। दोस्तों अगर आपको रतन टाटा जी के घर पे जाना है तो आपको सबसे पहले चर्चगेट स्टेशन उतरना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो वहाँ से आपको टैक्सी करना होगा कोलाबा पोस्ट ऑफिस। कोलाबा पोस्ट ऑफिस के सामने ही उनका बंगलो है। चर्चगेट स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे उनका घर है। कोलाबा पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने है। आप बाय बस या बाय टैक्सी भी आ सकते हो। दोस्तों आज का ब्लॉग दर्द भरा होगा। आपको पता ही होगा देश का कितना बड़ा नुकसान हो गया। देश ने कोहिनूर खो दिया। रतन टाटा जी बहुत ही दानवीर और बहुत ही महान इंसान थे। रतन टाटा जी सबको रुला के चले गए। रतन टाटा जी हमारे दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने जितना देश के लिए किया है, डोनेट एंड चैरिटी, देश कभी नहीं भूलेगा। भारत का कोहिनूर चला गया सबको रुला के। रतन टाटा सर जैसा कोई नहीं होगा। दोस्तों बहुत ही दुख हुआ जब मुझे खबर का पता चला। वो सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, वह भारत के बारे में और भारत के यूथ के बारे में हमेशा सोचते थे। देश के अच्छे के लिए और मदद के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। दोस्तों सूत्रों के अनुसार रतन टाटा जी अपने इनकम का 70% दान करते थे। और दोस्तों बहुत कम लोग ही जानते हैं रतन टाटा जी F-16 फाल्कन लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। ईयर 2007 में उन्होंने 69 की उम्र में F-16 फाल्कन फाइटर जेट को उड़ाकर सबको चौंका दिया था। रतन टाटा जी लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और रतन टाटा जी एक पेट लवर भी थे। रतन टाटा जी को कुत्तों से इतना लगाव था कि उन्होंने मुंबई के फेमस ताज होटल के दरवाजे आवारा जानवरों के लिए हमेशा खुले रखे। इसी साल की मई महीने में खबर आई थी कि रतन टाटा जी ने होटल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हुए थे कि होटल परिसर में आवारा जानवरों के प्रवेश पर रोक न लगाए। एक बार की बात है, रतन टाटा सर कहीं से लौट रहे थे। उन्होंने इमारत के बाहर बारिश में एक आवारा कुत्ते को छिपके देखा। इसके बाद टाटा जी ने निर्देश दे दिया कि आवारा कुत्तों को अंदर जाने दिया जाए। अब लोगों की चेकिंग होती थी मगर आवारे कुत्ते खुलेआम घूम सकते थे। बॉम्बे हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर 2018 में एक समर्पित कैनल बनाया गया था। इसमें एक विशाल कमरा है, एक बंक बेड और एक अटेंडेंट और जलवायु नियंत्रित ब्लाइंड्स है। कुछ आवारा कुत्तों के लिए बॉम्बे हाउस उनका घर है, बाकी अपनी मर्जी से आते जाते हैं। दोस्तों उनके बंगले के सामने गेट है, इसलिए सामने का व्यू बराबर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ से बंगले का पीछे का व्यू बहुत अच्छे से दिखता है। ये वहाँ से वीडियो निकाला गया है। दोस्तों ये जो व्यू है ये बैक साइड का व्यू है। यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ से ये व्यू दिखता है। दोस्तों देखिए बंगलों के पीछे जो ओपन स्पेस है, अक्सर रतन टाटा जी शाम का समय वहीं बिताते थे। देखिए इस इमेज में रतन टाटा जी सर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों उनके लिए कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें कि बातें ही कम पड़ जाएगी। रतन टाटा जी सर को 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2000 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है। रेस्ट इन पीस रतन टाटा जी सर। कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। उनके द्वारा किया गया चैरिटी, दान और मदद ये देश कभी नहीं भूलेगा। अपने किरदार में ईमानदारी और उदारता का लिबास रखता था। यूं ही नहीं वो करोड़ों दिलों पर राज करता था। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रूठ ही बदल गई। एक शख्स पूरे देश को वीरान कर गया। रेस्ट इन पीस रतन टाटा जी सर। ओम शांति।